राधे राधे। राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो हेमंत पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो सेशन हमने रखा हुआ है वो रेकी के ऊपर रखा हुआ है। जैसा कि आप लोग कुछ जानते भी होंगे या आप बिल्कुल नए हैं, तो आज हम रेकी के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ सरिता प्रभाकर मैम जी हैं। इनको 6 साल का रेकी के अंदर एक्सपीरियंस है। इन्होंने ग्रैंड मास्टर लेवल तक रेकी किया हुआ है। तो आइए आज हम सब वेलकम करते हैं सरिता प्रभाकर मैम का। मैम राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। राधे राधे। जी मैम, प्लीज शुरू करिए आप। जी, सबको राधे राधे। और जैसा कि अभी कमल जी ने बताया कि हम आज रेकी के बारे में जानते हैं, बात करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो रेकी के बारे में जानते हैं? थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। गुड, पुष्पा जी जानती हैं। आप अपने वेरी गुड। हैंड्स रेज कर सकते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाएगा यहाँ पे कितने लोगों की और रेकी के बारे में जिन्होंने जानकारी है। कुछ सीखा हुआ है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, फिर हम अ, एक दो का हम एक्सपीरियंस ले लें, कमल जी। यस मैम, यहाँ पर दीपिका जी ने अपना हैंड रेज किया है। जी। दीपिका जी राधे राधे, अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी, राधे राधे सर। जी राधे राधे मैम, प्लीज। सर, ऐसा है, मैंने सिर्फ सुना हुआ है क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ ने सीखी थी रेकी। तो मुझे पता है उसके बारे में कि आप अपनी लव, अपना फाइनेंस जो है आप अपना मतलब इससे बढ़ा सकते हैं। अ, तो अभी सीखा नहीं है, वो मेरे को कहते थे कि आप सीखो, बट मेरे को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मैंने सीखा है। तो बस ना पता है कि हाँ रेकी होती है और आप काफी जी कुछ सरिता बदल मैम। सकते हैं उससे। जी जी जी। इससे आप सबसे बड़ी बात जो है रेकी की कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यस। प्रॉब्लम हम लोगों के साथ क्या आती है? इमोशन हमारा, जब हम इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी उससे क्रिएट होती हैं। और रेकी से हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अगर किसी के यस। साथ रिलेशंस खराब है, हमारे ऑफिस में अच्छा नहीं चल रहा है, आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं है, मतलब रेकी एक जिसको हम कहते हैं ना कि जादुई शक्ति, एक अच्छा वाला जादू, मतलब वो वाला मैजिक नहीं कि ठीक है कोई काला जादू करके दिखा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी जो यूनिवर्स से हमें मिल रही है और जो हमारे अंदर ही है। हम सिर्फ उसको एनहांस करते हैं और उसका यूज करते हैं, और जिससे मिरेकल्स होते हैं। और किसी का हम ले लेते हैं, यतीश जी भी बता रहे हैं, उनको अभी हैंड रेज है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जबलपुर एमपी से मैम। गुड। विकी के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन फर्स्ट चांस है आप, मैंने बोला आपसे ओके। बात तो करना। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। जी थैंक यू जी, आपका चलिए। स्वागत है। जी मैम, शुरू जी करें हम। हाँ जी, बिल्कुल, अब हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है, काफी लोग जानते हैं इसके बारे में या सुना हुआ है, तो ये जानने में और इजी हो जाएगा सबके लिए। देखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ये सारा पॉजिटिव एनर्जीज का काम है। रेकी जो है, रेकी को बेसिकली कहा जाता है कि ये हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? फिर उससे हम हीलिंग करते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। एक सेकेंड।
1 मिनट का टाइम दीजिए सिर्फ। जी मैम। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, ताकि हमें भी आइडिया हो जाए कि आप लोग कितना इंटरेक्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक इतनी अच्छी साइंस है। मतलब अगर आप इसको मन से, अगर आप इसको सुनेंगे या जानना चाहेंगे, तो ये आपको पॉजिटिविटी के अलावा आप मतलब इससे निराश नहीं होंगे कि आपने ये वेबिनार क्यों अटेंड किया। आपको अच्छा ही फील होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। जी जी देखिए, मैम, रेकी स्क्रीन। हीलिंग, जैसा कि अब मेरी स्क्रीन शेयर हो गई बिल्कुल है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। जी, रेकी जो है सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, इस ये रेकी इज अ सिंपल हीलिंग मेथड वेयर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द हैंड्स। मतलब इसे हम यूनिवर्सल एनर्जी को प्रे करते हैं और उसको अपने अंदर हम फील करते हैं। उसके बाद वो हमारे हाथों से, ये सारा ट्रीटमेंट, ये सारी हीलिंग जो है ये हाथों से होती है। आप देखेंगे कि हमारे अंदर एक इतनी अच्छी एनर्जी है जिसके साथ हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हमारे पास है। हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ लोगों के जो इसके साथ उनके मतलब मिरेकलस रिजल्ट्स जो आए हैं, वो आप देखेंगे तो आपको वाकई में हैरानी होगी कि एक जो हम जिसको हम देख नहीं सकते है ना, वो एनर्जी कैसे हम अपने हाथों में वो एनर्जी से दूसरे लोगों को, और सबसे बड़ी बात है हम अपने आप को ठीक करते हैं। रेकी का मतलब क्या है? रेकी शब्द जो है ये जापान से आया है। ये सबसे पहले जापान से स्टार्ट हुआ रेकी, ठीक है। इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो डॉक्टर उसुई, मिकाओ उसुई ने इसका आविष्कार किया था। बेसिकली ये है इंडिया से, ठीक है। ये जान के आप लोगों को हैरानी होगी, क्योंकि डॉक्टर मिकाओ उसूई जब इंडिया आए, उन्होंने देखा कि लोग यहाँ पे जैसे जो बुद्धिस्ट हैं या फिर जो ऋषि मुनि हमारे होते हैं ना, वो किस तरह से मेडिटेशन करते हैं। और उसके बाद उन्होंने देखा कि लोग मिट्टी को उठाते हैं और उसको रब करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और इस तरह की चीजें देख के उनका इसमें इंटरेस्ट आया, और उन्होंने वापस जाके उन्होंने इस चीज पे और रिसर्च किया, और उन्होंने भी मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही जब काफी टाइम लगातार वो मेडिटेशन कर रहे थे, एक दिन जब वो किसी पहाड़ी से जब आ रहे थे तो उनके चोट लग गई। उन्होंने मिट्टी उठाई और अपने हाथ जहाँ पे उनको चोट लगी थी रब किया। उन्होंने देखा उनकी ब्लीडिंग बंद हो गई। तो वो बहुत हैरान हुए कि ऐसा क्या चीज थी कि जिसकी वजह से ये हुआ। तो उन्होंने जाना कि जो ये मेडिटेशन हम कर रहे हैं उसकी वजह से ये जो मेरी चोट लगी थी वो एकदम से ब्लीडिंग बंद हो गई। और उन्होंने धीरे धीरे इसके ऊपर और रिसर्च किया। और पहले ये सिर्फ थोड़े से लोगों में, उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि अपनी फैमिली के लोगों के अंदर उन्होंने इसके बारे में बताया, उन लोगों ने स्टार्ट करा। लेकिन जब देखा कि धीरे धीरे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, तब उन्हें लगा कि इसको और हमें फैलाना चाहिए लोगों में, कि ताकि लोग इतनी दवाइयां खाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया कि इमोशनली जो इम्बैलेंस होते हैं, या इतनी सारी प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर ऐसी होती हैं कि जो कि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स तो पहले रिसर्च कर मतलब वो डायग्नोज भी नहीं कर पाते हैं कि ये क्यों है ना। तो इस मैं मतलब डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी है तो ऑब्वियसली हमें डॉक्टर्स की मदद लेनी है, लेकिन अगर आपने रेकी सीखा है तो आप उस प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही आप उसका हल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब धीरे धीरे ये थोड़ा लोगों के अंदर और जानने लगे लोग इसके बारे में, तब इंडिया में भी इसके बारे में, जैसे यहाँ से जब गए बाहर तो उन्होंने सीखा, और जब सीख के यहाँ पर आए तो धीरे धीरे इसके बारे में, ये 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखेंगे,
अब से 5-6 साल पहले लोग इसके बारे में जानते थे, लेकिन उतना ज्यादा लोग अवेयर नहीं, मतलब 7-8 साल पहले, सॉरी, अगर आप देखेंगे तो काफी लोग अवेयर थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हाथ से आप किसी को ठीक कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब अब अगर आप आज के डेट में देखेंगे, बहुत से लोग अवेयर हो गए हैं, बहुत से लोगों को इस बारे में नॉलेज मिल गई है, और वो चाहते हैं कि हम मेडिसिन कम से कम खाएं, जितना हो सके हम नेचुरल वे में हम अपने को हील करें। ठीक है, ऐसे ही अब रेकी जो है ये कैसे काम कैसे करती है हमारे ऊपर। अगर आप ऑरा जानते हैं, आप लोग, हर चीज का ऑरा है, ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज का ऑरा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक हमें कुछ कोई प्रॉब्लम हुई और हम एकदम से बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं होता। हमारे ऑरा की 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए ये हमारी बॉडी है, लेकिन हमारी बॉडी से ऊपर जो है ये 7 लेयर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर डिवाइन लेयर, देन स्पिरिचुअल लेयर, एथेरिक टेम्पलेट लेयर, इमेजिनल लेयर, मेंटल लेयर, इमोशनल लेयर और फिजिकल लेयर। जब हम क्यों कहते हैं कि हमारा ऑरा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। काफी लोगों ने आज की डेट में ऑरा के बारे में सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे आप जैसे कहते थे ना, अगर हम पुराने वक्त में देखें तो जो बहुत ज्ञानी लोग या कोई साधु संत जो होते थे, अगर वो मान लो कि अगर हम पुराने उसमें जाएं तो हम देखते थे कि लोग आ रहे हैं, मतलब अगर कोई साधु संत किसी शहर में गया तो वो कहते हैं कि वहां की हवा ही अलग हो जाती थी। वो क्यों हो जाती थी? क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग और इतना शुद्ध होता था कि वो एक पॉजिटिव वाइब्स उनसे मिलती है, ठीक है। या आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलके हमें ऐसा लगता है कि जब भी मैं इस इंसान से मिलता हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है, चाहे हम उससे बात कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, उसका स्माइलिंग फेस देखते हैं, लेकिन उसको देख के हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका ऑरा जो है वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना पॉजिटिव होता है, वो हमें इफेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत डल होते हैं या बीमार हैं, तो हम उनसे ज्यादा ना बात करना चाहते हैं। अगर मान लो कि कोई इंसान है जो हमें आए दिन अगर बोले कि नहीं मेरे को तो ऐसे ये प्रॉब्लम है, या अपने वैसे कोई बिजनेस में कोई लॉस है या बिजनेस से रिलेट, मतलब हर चीज में कुछ नेगेटिव बता रहा है, तो उससे मिलने में क्या हमें खुशी होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑरा है वो नेगेटिव है। या आपने कभी सुना होगा कि क्यों हम चाहते हैं कि हम उस इंसान से मिलें जो हमारे साथ हंसे खेले या अच्छी अच्छी बातें करे, पॉजिटिव बातें करे। क्यों हम नहीं ऐसे इंसान से मिलना चाहते जो हमारे साथ अपने ही दुखड़े लेके बैठ जाता है या अपने ही रोने लेके बैठ जाता है? कभी कभार का ठीक है कि ठीक है, हर किसी को अपना मन हल्का करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, ये किसी किसी की नेचर होती है। किसी किसी की ये नेचर इसलिए बन जाती है कि कहीं अगर मैंने बोल दिया मैं अच्छा हूं या मैं अच्छा वेल्दी भी हूं, तो कहीं मुझे नजर ना लग जाए। तो कई लोग इस वजह से भी अपने को लो दिखाते रहेंगे। तो लेकिन धीरे धीरे आप उससे थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे आपको इम्पैक्ट करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। इसलिए हमें अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना चाहिए, और जितना आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपको बीमारी कम होगी। रेकी में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, और जब अगर आप इसमें आएंगे आप देखेंगे इसमें डाउजिंग हीलिंग होती है, जिससे कि हम जान सकते हैं कि एक पर्सन का ऑरा कितना बड़ा है, ठीक है। अगर आप एक हेल्दी इंसान का अगर ऑरा अगर मानेंगे, जो इंसान हेल्दी है उसका ऑरा कितना बड़ा होगा? उसका ऑरा मीटर्स में होगा, कम से कम मीटर्स में, लाइक 4-5 मीटर्स उसका ऑरा होगा, जो एक हेल्दी और पॉजिटिव इंसान है। लेकिन जो इंसान नेगेटिव होगा,
जिसके थॉट्स नेगेटिव होंगे, उसका ऑरा आप बिलीव करेंगे कितना होगा? बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 1 इंच भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वो इंसान जो है वो बीमार रहता है, इसीलिए वो इंसान जो है वो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करता है औरों के लिए भी। ठीक है, तो रेकी में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इससे हम अपने ऑरा को बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी और बहुत सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम मेडिटेशन करते हैं, जो कि हम अभी आज के सेशन जब हमारा एंड होगा उससे पहले हम मेडिटेशन करेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंड तक बने रहिए, सो दैट कि आप उस मेडिटेशन का मजा ले सकें और उसको फील कर सकें। ठीक है, तो जिस तरह से आपको बताया कि रेकी जो है ये हमारे ऑरा पे कैसे इफेक्ट करता है, और जैसे अभी दीपिका जी ने भी बोला कि भी रेकी से जो इनके नोन है कि उन्होंने बताया बिजनेस में ये होता है या फिर लव लाइफ से रिलेटेड, तो ये रेकी जो है, अब अपने खाने को, अभी हम लोग आज की डेट में क्या खाना खा रहे हैं अगर हम देखें, हम क्यों कहते हैं कि जो पहले का खाना था वो बहुत हेल्दी होता था, है ना? हम कहते हैं कि पुरानी खुराक जो है वो बहुत अच्छी थी, पुराने जो मतलब जो बड़े लोग हैं जो हमसे बड़ी एज के हैं वो इसलिए ज्यादा हेल्दी हैं, वो इतने इसलिए ज्यादा अच्छे, उन्होंने अच्छी खुराक खाई है। आज की डेट में सब इन सब्जियों में इंजेक्शन लगा के उनको जल्दी बड़ा करा जाता है, फ्रूट्स में वैक्स लगी हुई है। लेकिन एक चीज अगर हम देखेंगे कि जो भी, चाहे वो खाने की चीज है चाहे वो पीने की चीज है, आप उसे रेकी से प्योर कर सकते हैं। उसकी नेगेटिव जो भी उसके अंदर नेगेटिविटी है उसको आप हटा सकते हैं, और जब आप उसके बाद उसको लेंगे आपको उसके रिजल्ट्स जो एक फ्रेश सब्जी के होते हैं ना आपको वो मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे को रॉ वेजिटेबल्स खानी चाहिए, या हमारे को ज्यादा मसालों वाला खाना नहीं खाना चाहिए, है ना? लेकिन अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब अगर रॉ है तो उसके जो मिनरल्स विटामिन हैं वो हमारे को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने उसे कुक कर दिया तो उसके विटामिन जो है वो खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन रेकी एक ऐसी चीज है, ये एनर्जी ऐसी है कि आप खाना खाने से पहले अपने खाने को चार्ज करिए। ठीक है, और सबसे मजे की बात देखिए ना इसमें, आपको किसी की कोई ये नहीं देखना कि कोई फ्री है कि नहीं, आपको घर से बाहर नहीं जाना, आप अपना घर बैठे हुए ही अपनी चीजों को ठीक करते हैं, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, जब आप रेकी के सिंबल्स सीख लेते हैं, सबसे पहले तो जैसे कि रेकी लेवल 1 में हम सिखाते हैं अपने 24 पॉइंट्स की हीलिंग। 24 पॉइंट्स क्या है? हमारे सिर से लेके हमारे पैर के तलवे तक की हीलिंग हम करते हैं। इसके अंदर आप देखिए कि अगर आपने एक छोटे छोटे पॉइंट की अगर हीलिंग करी है, आप अपने सिर की कर रहे हैं, आंखों की कर रहे हैं, अपनी ईयर्स की कर रहे हैं, गले की कर रहे हैं, मतलब अपने हर एक अंग की आप हीलिंग कर रहे हैं। जब आप वो हीलिंग करेंगे, देखिए एक ईश्वरीय शक्ति जिसके साथ आप हीलिंग कर रहे हैं, आप देखिए उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे होंगे। और जो लोग ये सीखते हैं, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, विद इन, जैसे अगर मैं उनको बोलती हूँ कि जो 21 डेज की जो प्रैक्टिस है, विद इन अ वीक उन लोगों में चेंजेस आए हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी, बहुत ज्यादा इमोशनल, मतलब हर छोटी चीज पे रोना आ जाना, अपने डिसीजंस नहीं ले पाती थी। कोई चीज अगर मतलब कुछ डिसाइड करना है तो कभी हस्बैंड को देख रही हूँ या बच्चों से सलाह ले रही हूँ, लेकिन खुद से नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके अंदर कितनी मर्जी क्वालिटी क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं जीरो हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो किसी के सामने। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आधी से ज्यादा कोई भी जंग है वो आप जीत चुके होते हो। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो। और ये कहाँ से आया मुझ में? रेकी से। विद इन 5 to 6 days
मैंने अपने अंदर ड्रास्टिक चेंजेस देखे। ठीक है, लाइक मेरे शोल्डर में पेन हो रहा था, जिसको हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। उसके लिए आप कितना फिजियोथेरेपी कराते हो, मैंने फिजियोथेरेपी कराया, इनफैक्ट मेरा उससे और बढ़ गया था, लेकिन वो इतना कंटिन्यूसली मेरे को कराते हुए 15 डेज हो गए थे। और इतने पैसे जब हम देते हैं कि पर विजिट वो आपसे 700-800 रुपए ले रहे हैं, तो वो धीरे धीरे 15-20 दिन में लगता है कि ये दर्द कम नहीं हो रहा है, इनफैक्ट बढ़ रहा है, और साथ ही साथ आप इतना पैसा वहां पे दे रहे हैं, राइट। तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया और सोचा ठीक है अपने आप ठीक होगा। लेकिन जब मैंने रेकी सीखी, और मुझे नहीं पता कैसे किस दिन ये दर्द मेरा ठीक हो गया। मेरी मदर बैठी हुई थी और मैं अपना हाथ थोड़ा सा भी ऐसे नहीं कर सकती थी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं उस चीज में बिलीव करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके लिए मैं 100% गारंटी देती हूँ। इसीलिए जो चीज मैं सिखाती हूँ उसमें मैं वही चीज बोलना चाहती हूँ जो मैंने हकीकत में बदलते हुए देखा। ठीक है, मैं अपना ये हैंड बिल्कुल यहाँ तक मूव करती थी और मेरे इतना तेज दर्द होता था, लेकिन 5वें 6ठे दिन आई गेस मैंने कुछ पीछे से चीज उठाई, तब मेरी मदर ने नोटिस किया कि तेरा हाथ इतना पीछे तक चला गया। तब मुझे भी रियलाइज हुआ है कि अरे मेरा तो दर्द है ही नहीं। मतलब इतना बड़ा चेंज। और फ्रोजन शोल्डर एक बहुत कॉमन है आज की डेट में। आपको कुछ नहीं करना, रेकी इन्वोक करना है, जो हम सिखाते हैं अपने कोर्स में। इन्वोक करके आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट हीलिंग करनी है। कुछ दिन आप डेली करते हैं, आप देखेंगे उसके अंदर रिजल्ट्स। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आज की डेट में इतने कॉमन है। संजीव जी, आज हम रेकी नहीं, आज हम मेडिटेशन करेंगे, जो कि सेशन एंड से पहले करेंगे। ठीक है, रेकी हम सिखाएंगे जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एंजाइटी और डिप्रेशन, ठीक है, ये आप देखेंगे कि आज की डेट में ज्यादा नहीं, अगर मैं बोलूं तो 45 to 50% लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी हो रही है। क्यों हो रही है? कोविड के बाद से ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि लोगों का बाहर निकलना कम हो गया, या वो जो बीच में एक ऐसा फेज देखा सबने, ठीक है, कोविड 2 वाला, उसमें बहुत लोगों के साथ मिस हैपनिंग्स भी हुई हैं और लोग जिससे बाहर नहीं निकल सके। इसके साथ साथ आज की डेट में स्ट्रेस कितना है। मतलब अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या अपना बिजनेस है, हर फील्ड में स्ट्रेस है। और स्ट्रेस हमारी कितनी चीजों की को बीमारी में कन्वर्ट करता है। स्ट्रेस की वजह से हम हमारी को एंजाइटी भी हो रही है, स्ट्रेस की वजह से हम डिप्रेसिव हो रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से हम क्या कहेंगे, किसी मतलब हम पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेस, शुगर, शुगर जो है वो स्ट्रेस की देन है। मीठा खाने से तो होती है, लेकिन अगर आपने सुना होगा, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं वो शुगर खाने से ज्यादा उनको डायबिटीज है। इसलिए रेकी जो है ये आप इन सब चीजों को आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से ये चीजें हट जाएंगी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम। और अगर आपने सुना होगा कि एक एक्सक्यूज मी सेकेंड। मैम। जी जी जी। मैम स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? पोस्टर दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, मुझे दे रहा है। जी, मैं सभी को बीच में एक बार रोकना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा सभी को कि जो रेकी का कोर्स है वो 6 दिन का रहेगा। ये मैम के द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसमें लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल रेकी का आपको करवाया जाएगा। इसके अंदर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर रेकी क्या है, कैसे वर्क करती है, और उसके जितने भी टॉपिक हैं, जैसे और एक बॉडी क्या होती है, उसके अंदर चक्कर कौन कौन से होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चक्रास होते हैं, उनकी टेबल क्या है, रेकी का एंट्यूनमेंट लेवल फर्स्ट और सेकंड तक रहेगा। रेकी के सिंबल क्या होते हैं, कौन कौन से सिंबल होते हैं, इसके अलावा 24 पॉइंट हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से हैं जिनको हम हील कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं हमारे हेड से लेके हमारे पूरी नीचे बॉडी तक होते हैं। इसके अलावा चक्रों को या चक्रा बैलेंसिंग कैसे की जा सकती है हमारी बॉडी के अंदर, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं।
गोल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ब्रीफ नॉलेज अबाउट द क्रिस्टल्स, अफर्मेशन एंड मैनी मोर। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये मैम के द्वारा कवर करवाए जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 8209 677 979 है। इसके अलावा हमारा जो एस्ट्रो हेमंत यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप जाकर के आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं। ओके मैम, 1 मिनट में अभी शेयर कर देता हूँ एक पोस्टर जी। और। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। सॉरी। जी, आप सभी को हमारा HDFC बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या इस कोर्स में अनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे HDFC अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम, गूगल पे और फोन पे की फैसिलिटी भी हमारे इस अकाउंट पे दी हुई है। अगर आप चाहें तो QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट करवा सकते हैं। ओके मैम, जो कोर्स की डिटेल है ये यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। आप थोड़ा और कंटिन्यूस करिए, उसके बाद मैं पेमेंट बता देता हूँ। जी जी जी। अब इसका मैं एक इतना अमेजिंग वो बताऊंगी आपको, रेकी का जो रेकी हम यूज करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग। रेकी से हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर हम देखते हैं कि रेकी से हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी का कोई आपका नोन, ठीक है, वो दूर बैठा हुआ है और लेकिन आप उसे 1 सेकेंड होल्ड करेंगे प्लीज। जैसे कि डिस्टेंस हीलिंग जो है, आपने देखा होगा कि डिस्टेंस, अगर आपका कोई नोन या आपका बच्चा या आपके घर फैमिली का कोई मेंबर या कोई दोस्त कहीं बाहर है घर से, ठीक है, और उसे अच्छा फील नहीं हो रहा या वो किसी प्रॉब्लम में है या उसको कुछ हेल्थ इशू आया है, तो आप अब जहां पे भी आप होंगे आप वहीं से उसकी हीलिंग कर सकते हैं। क्या हम मेडिकेशन के थ्रू ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन रेकी में ये चीज है कि आप घर बैठे, मतलब मान लीजिए, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि मैं घर पे हूँ लेकिन हस्बैंड किसी काम पे गए हैं और उन्हें मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम, जैसे सिर दर्द हुआ या मीटिंग का टाइम हो रहा है, तो अगर वो बोलेंगे कि भी इस समय मुझे थोड़ा सा अनईजीनेस सा लग रहा है, तो मैं घर बैठे उनकी हीलिंग कर देती हूँ। और सबसे अमेजिंग बात जो है, आपने देखा होगा कि जब हमारे यार बच्चों रुक के जाए एक एग्जाम बार। होते हैं, सॉरी, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे जब हमारे बच्चों के एग्जाम है मान लीजिए, और बच्चे एग्जाम से पहले कितना नर्वस हो जाता है ना, उसे सब कुछ आता है लेकिन वो नर्वस हो जाता है और आके कहता है कि मुझे आ रहा, सब कुछ आ रहा था लेकिन मैं वहां जाके नर्वस हो गया। रेकी में उसका भी उपाय है। जब आपका बच्चा पढ़ाई, मान लीजिए अगर वो पढ़ता है उसको याद नहीं हो रहा है, आप उसकी रेकी कीजिए, उसकी बुक्स की रेकी कीजिए, सो दैट जो वो पढ़ रहा है उसके दिमाग में बैठे और वो उस चीज को समझ सके। और जो उसके अंदर एक फियर है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि वो अगर उसको सब कुछ आ भी रहा है और वो वहां जाके नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर एक फियर है कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मैं कर भी पाऊंगा पूरा कि नहीं। लेकिन जब हम उसकी हीलिंग करते हैं तो हम उसे इस फियर से निकाल देते हैं। हमने कोई जादू नहीं किया, हमने हीलिंग करी उसके ब्रेन की, उसके उसके हार्ट चक्रा की, कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें सब आता है, ठीक है। आप देखेंगे
99% जो है बच्चा आपको जरूर बताएगा कि पहले मुझे ऐसा हो रहा था, लेकिन हाँ थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे आता है। और ये फैक्ट है। जब अगर मान लीजिए किसी की कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसको लग रहा है कि ये मीटिंग जो है मेरे लिए सक्सेसफुल रहे, इसमें मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो आप पहले ही हीलिंग कर सकते हैं, या आप उस जगह की एक डिस्टेंस, एक इसमें सिंबल होते हैं जो कि हम सेकंड लेवल में सिंबल्स दिए जाते हैं, उन सिंबल्स के साथ आप एक कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो एग्जामिनेशन रूम का हो, चाहे वो मीटिंग रूम का हो, वो कहीं का भी हो। ठीक है, आप एक कनेक्शन बनाते हैं और फिर आप उसकी हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपकी कोई बहस हो गई और आपको है कि सामने वाला पर्सन जो है वो आपकी सुन ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अपनी बोल रहा है, आप चाहे सही भी हो लेकिन वो इतना चिल्ला रहा है कि वो आपको सुन ही नहीं रहा है। इसमें ऐसी टेक्निक्स हैं कि आप हीलिंग करेंगे और अपने मन से उसके वो सिंबल्स जो हैं वो आप उनके ऊपर ड्रॉ करेंगे अपनी आईज के साथ। इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं सिंबल्स ड्रॉ करने के, सो दैट कि सामने वाले को पता भी ना चले और आपने सिंबल बनाया और वो बंदा शांत हो गया, आपकी बात सुन रहा है। लेकिन ये सब कब होता है? जब आपकी मेडिटेशन स्ट्रांग होती है, जब आपकी ये कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है। और ये कैसे होगी ये भी हम बताएंगे अपने कोर्स में, कि कैसे आपको आपकी जो एनर्जीज हैं, हीलिंग एनर्जीज हैं, वो कैसे इतनी इफेक्टिव होंगी। अब इसको अगर कोई सोचेगा कि ये तो जादू हो गया, कि आप बैठे बैठे, इसका मतलब आप तो कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब जिसके बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं अगर वो रेकी सीख ले तो इसका मतलब उसका बच्चा तो कभी फेल ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसको रेकी कर देगा। वो कैसे वर्क करेगा, वो कैसे फेल नहीं होगा? ये ठीक है कि वो फेल नहीं होगा, लेकिन वो कैसे होगा? क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव होके एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसकी हीलिंग कर रहे हैं, जिससे उसका पढ़ाई में मन लग रहा है और वो पढ़ना शुरू कर दिया उस बच्चे ने। ठीक है, और जब वो पढ़ने लगेगा तो अपने आप उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। कोई बहुत गुस्से वाला इंसान है, आप उसकी हीलिंग करिए। किसी के पेन है कहीं पे, आप उसकी हीलिंग करिए। ये जो डिस्टेंस, और सबसे बड़ी चीज है इसके लिए, सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमंस पे काम करती है, आप एनिमल्स पे करिए। आप देखेंगे जैसे हम कहते हैं ना कि जानवर तो बेचारा बता भी नहीं पाता उसको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अगर आप उसकी हीलिंग करते हैं, उसके जो भी आपको सिम्टम्स नजर आ रहे होंगे, अगर आप किसी वेट के उनके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको इतनी सी प्रॉब्लम का इतने सारे रीजंस बताएंगे, उतने ही ज्यादा पैसे बताएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पेट बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, आप जो उसको खाना देते हो, जो उसको पानी पिलाते हो, उसमें डेली थोड़ी सी हीलिंग कर दीजिए। पेट के थोड़ी सी हीलिंग कर दीजिए, धीरे धीरे वो थोड़ा सा उसका एग्रेशन कम हो जाएगा। आपका बच्चा बहुत एग्रेसिव है या आपके घर में कोई भी मेंबर है वो बहुत एग्रेसिव है, आप उसकी हीलिंग कीजिए। और आपको जो चक्रास हैं इसके अंदर, जो हम चक्रास हमारे वैसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, लेकिन मेन 7 चक्रास ही काउंट होते हैं। ठीक है, और ये 7 चक्रास कौन से हैं? हमारा रूट चक्रा, जो कि हमारा सबसे नीचे जेनिटल पार्ट के पास है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेवल चक्रा, जो हमारा नेवल से 4 फिंगर्स नीचे हम बोल सकते हैं, वहां पर है। उसके बाद आता है हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जो कि हमारा नेवल पॉइंट से 4 फिंगर्स ऊपर है। जिसको अगर हम ऐसे देखें कि 4 फिंगर्स, अब किसी की मान लीजिए कि बड़े हाथ हैं तो उसका वो, इसको हम कैसे देखते हैं? जो हमारे लंग्स हैं, जहां पे हमारे लंग्स खत्म हो रहे हैं उसके सेंटर में, ये हमारा सोलर प्लेक्सिस है। और सोलर प्लेक्सिस में हमारा लिवर, किडनी, स्प्लीन, ये सारी चीजें जो हैं ये सारे हमारे सोलर प्लेक्सिस में काउंट होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी वहीं पे आती हैं। हमारे इमोशंस, वो भी अगर हमारा सोलर प्लेक्सिस अगर हमारा वीक है
तो हमारे इमोशंस में भी फर्क आता है, एंजाइटी बढ़ती है हमारी, और ये सब कुछ क्यों होता है? हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम से होता है। इसके साथ साथ इससे ऊपर अगर हम आते हैं तो हमारा हार्ट चक्रा, जो कि हमारे लंग्स के सेंटर में होता है, और जो भी हमारे लंग्स, रिब्स, हार्ट, ये सब हमारे हार्ट चक्रा में आते हैं, ठीक है। फिर हमारा थ्रोट चक्रा है। थ्रोट चक्रा के बाद हमारा ब्रो चक्र आता है, जिसको हम थर्ड आई चक्रा कहते हैं, और उसके बाद आता है हमारा क्राउन चक्रा। इनकी आप कैसे इन्हें बैलेंस करेंगे, ये हम बताते हैं। और आप देखिए कि जैसे एक चक्रा में कितनी सारे हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो उस चक्रा से रिलेटेड है, ठीक है। मान लीजिए किसी को कोई डिप्रेसिव है, या किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आप उसको हार्ट चक्रा पे और उसके थर्ड आई पे आप उसको हील करें। हम इसके पॉइंट्स भी बताएंगे कि अगर ये इश्यूज हैं तो आप उसके इस जगह पे हीलिंग दें। मान लीजिए किसी के पैरों में बहुत दर्द है, कोई अपने आप को बहुत लोनली फील करता है। कई बार होता है ना कि हम अंदर से बुझे हुए से होते हैं, हम चाहे 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि पता नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। इट मीन्स हमारा रूट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस हो रखा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, अगर इसको आप डिटेल में देखेंगे, ये इतना अमेजिंग सब्जेक्ट है, इतना अमेजिंग चीजें हैं इसमें सीखने के लिए, कि आप जैसे कहना चाहिए कि बीमार पड़ ही नहीं सकते अगर आप सही मायने में रेकी करते हैं और डेली अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। मैं आप सभी को दोबारा बताना चाहूँगा, जो मैम के द्वारा ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है रेकी का, ये 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और इसकी जो वैल्यू रहेगी, एनर्जी एक्सचेंज वैल्यू रहेगी, वो 2700 रुपये, 2700 रहेगी। आप सभी लोग अपना चैट बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें कोर्स की डिटेल आपके पास शेयर की गई है। हमारे अकाउंट्स नंबर और हमारे मोबाइल नंबर, मेल आईडी भी आपको शेयर किया गया है। प्लीज़ आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू जी सरिता मैम। जी। इसके साथ साथ जैसे कि मैं आपके साथ कुछ लोगों के एक चीज और मैं बताना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ इंसानों के लिए या मतलब के लिए नहीं है, इसको आप जानवरों पे भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, आप प्लांट्स पे कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और आपको कोई पीछे घर में है नहीं जो उनको पानी देगा, या तो आप देखेंगे कि किसी माली को लगा कर जाएंगे कि भाई मैं हफ्ता 10 दिन नहीं हूं तो आप इनकी देख रेख करना, पानी डालना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास माली भी नहीं है, तो जब आप थोड़े दिनों के बाद आएंगे तो आपके प्लांट्स आपको सूखे हुए मिलते हैं, ठीक है। या वैसे ही आपके प्लांट्स में कोई कीड़ा आ गया और आपके प्लांट्स जो है वो खत्म होना शुरू हो गए। आप प्लांट्स की हीलिंग कर सकते हैं। मैंने खुद ऐसा किया है। मेरे प्लांट्स उनमें कोई फंगस आ गया था जिसकी वजह से वो पता नहीं कैसे देखते देखते बिल्कुल मुरझा गए, और वो कुछ दिन की हीलिंग के बाद वो इतने अच्छे ग्रो हो गए कि लग ही नहीं रहा था कि इन्हें कुछ हुआ है। मान लीजिए आप हफ्ता 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, आप उनके ऊपर एक ची बॉल बना के जा सकते हैं। ची बॉल, जिसको हम रेकी से बनाते हैं, रेकी की एनर्जी से, उसके सिंबल्स के साथ हम ची बॉल बनाते हैं, और उसे एक टाइम पीरियड के लिए हम बनाते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक हफ्ते तक मेरे पौधों को कुछ ना हो, मेरे पौधों को पानी भी मिले, मेरे पौधों को धूप भी मिले, मतलब वो पूरी तरह से सिक्योर रहें, ठीक है। आप वो ची बॉल बनाएंगे। ये सब करना आपको अपने हाथों से है। आप अपने हाथों से ची बॉल बनाएंगे, उन प्लांट्स के ऊपर डाल देंगे, और साथ में ये फॉर्मेशन देंगे कि मेरे प्लांट्स, अगर मान लीजिए आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, मेरे प्लांट्स एक हफ्ते के लिए पूरी तरह से सिक्योर हैं। इन्हें पानी भी मिल रहा है, इन्हें धूप भी मिल रही है, जो भी इनके फलने फूलने के लिए जरूरत है वो सब इनको मिल रहा है। अब ये चीज आप देखेंगे ये किसी और उसमें हो सकता है, लेकिन रेकी में ये चीज है। मान लीजिए आपका
आपका कोई घर का मेंबर जो है वो कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा है और आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक जाकर वापस आ जाए, आप उसकी रेकी करिए, उसको एक ऑरा उसका जो है वो प्रोटेक्ट कर दीजिए, प्रोटेक्ट करके सील कर दीजिए। ठीक है, उसका सील करने के बाद कोई नेगेटिव एनर्जी उसको नहीं छुएगी, किसी भी तरह का। जैसे कुछ होता है ना, हम लोगों को लगता है कि नहीं उसने शायद किसी की बुरी नजर लग गई है या ऐसे, आप डेली अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर दीजिए, सील कर दीजिए। जब आपने अपने ऑरा को स्ट्रांग करा, अपने लिए अफर्मेशन ली, उसके बाद लास्ट में एक बारी आप अपने ऑरा को सील करेंगे, उसके बाद चाहे कुछ भी, किसी की कोई बुरी नजर आपको नहीं लगेगी, कोई कितना भी नेगेटिव इंसान हो वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अगर जैसे कुछ लोगों को अगर वो बाय एयर जा रहे हैं तो उनको एक फोबिया होता है ना, वो लोग ट्रेवल नहीं कर सकते, बाय एयर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। आप उतनी देर के लिए ना कि सिर्फ उस इंसान की, आप उस प्लेन की और उसके साथ में उसमें बैठे जितने भी पैसेंजर हैं सबकी हीलिंग कर सकते हैं, सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक प्रोटेक्ट शील्ड में डाल सकते हैं। इसके साथ जैसा कि अभी आपने देखा कोर्स के कंटेंट में हमने बताया गोल मैनिफेस्टेशन, इससे आप अपने गोल्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका क्या गोल है, आप अपने मतलब मान लीजिए मतलब हम सजेस्ट करते हैं कि शॉर्ट गोल्स रखने चाहिए, सो दैट कि उनका पीरियड भी कम होगा और आपका बिलीव भी उतना ही बढ़ेगा जब आप देखेंगे कि हाँ मैंने ये सोचा था और ये हो गया, है ना। तो उतना ही आपका उसके ऊपर और विश्वास होता है, इतना ही फिर आप और इसमें डीप में जाते हैं। ठीक है, तो उस वो गोल मैनिफेस्टेशन कैसे करना है ये हम अपने कोर्स में बताते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी अमेजिंग होते हैं। मैं आपको आपके साथ यहाँ पे कुछ लोगों के रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। ये है श्रीमती सुनीता पारेख। इनका अगर आप देखेंगे, ये इनकी सुसाइडल टेंडेंसी थी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। ठीक है, और जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने खुद रेकी सीख कर अपने हीलिंग करी। क्योंकि अगर आप देखिए बाहर से हीलिंग कराएंगे उतने ही चार्जेस भी आपके लगेंगे। ये एक ऐसी जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि आप इसे फ्री में कर दीजिए, लेकिन रेकी कभी भी आपको फ्री में नहीं करना चाहिए। चाहे आप उसके बदले में उनसे कुछ भी, चाहे कोई काम करा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप उनकी नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी उनको दे रहे हैं, एक यूनिवर्सल एनर्जी उनके अंदर जा रही है, जिससे आप उनकी हीलिंग कर रहे हैं। राइट, तो उससे क्या है कि ये जो गिव एंड टेक वाला जो सिस्टम है, उससे आपके ऊपर भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही है। ठीक है, तो लेकिन आप जो बाहर जाकर लोगों को इतना पैसा देकर आप उनको हीलिंग करवाएंगे, क्यों ना आप खुद सीख के अपनी हीलिंग करें। ये जो सुनीता जी हैं, इन्होंने अपनी हीलिंग खुद करी और अपनी लाइफ में आज की डेट में ये सुखी भी हैं और अपने को फाइनेंशियली भी इन्होंने स्ट्रांग किया है। गैंग्रीन, अगर आप लोग जानते हैं कि गैंग्रीन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे कुछ पार्ट, बॉडी पार्ट जो है वो बिल्कुल डेड सा हो जाता है ना, काला हो जाता है और डेड हो जाता है। ये देखिए, ये इनका जो है पाँव, इनके 2 महीने में इन्होंने अपना पैर जो है वो पूरी तरह से ठीक कर लिया। ये पहले की इमेज है और ये उसके बाद की है, और जिससे कि इनका पैर कटने से बच गया। और आप ये देखिए कि पैसे की भी बचत, और सबसे बड़ी बात है कि इनका पैर कटने से बच गया। डॉक्टर सुनीता आनंद, इनको डॉक्टर्स ने मतलब इनका बेबी नहीं हो रहा था और आईवीएफ में ये जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि आईवीएफ एक्सपेंसिव भी है बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ वही कि भाई एक थोड़ा सा ये भी होता है, पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन ये इतनी कॉन्फिडेंट थी
ये भी क्योंकि रेकी इन्होंने सीखी हुई है, और उसके बाद इन्होंने रेकी के थ्रू, अब इन्होंने, डॉक्टर्स ने इनको बोला कि अदरवाइज अगर आप आईवीएफ नहीं कराएंगी आप मदर नहीं बन सकती, लेकिन ये इतने पॉजिटिव माइंड की थी, इन्होंने डॉक्टर की बात को ये चीज कह के कि ये मेरे लिए बात नहीं हो रही है, ये जो कह रहे हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है, मेरा बेबी होगा। और उसके बाद इन्होंने मैनिफेस्ट किया, रेकी की अपनी, और उसके साथ साथ जैसे प्लांट्स लगाए, आज इनकी 2 बेटियां हैं और नेचुरल प्रोसेस से है। अब आप देख रहे हैं कि कितने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, इवन वेट भी इससे आप कम कर सकते हैं। तो ऐसे आपने देखा कि रेकी से कितना फर्क आता है। ये अभी हाल ही में एक मेरी क्लाइंट की डॉटर है, ये उनका मैं फीडबैक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियर सुनाई दिया होगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। आवाज नहीं आई मेरे को, आप एक बार अच्छा, दोबारा। जी जी। ओके, एक सेकंड में दोबारा ट्राई करती हूँ, यस मैम, यस मैम। या मैं आपको ये इस पे ही सुनाने की कोशिश करती हूँ कि अगर ऐसे सुनाई दे जाएगा तो, क्योंकि एक सेकंड। ये एक मेरे पेशेंट की डॉटर हैं, इनकी मदर को की किडनीज में प्रॉब्लम आ गई है, उनकी किडनीज थोड़ी थोड़ी डैमेज हो चुकी हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से। एवरीवन, मुझे अपना एक अभी एक्सपीरियंस आवाज शेयर आ रही करना है था क्या? आपसे। यस मैम। कि पहले तो मैं रेकी पे ज्यादा यकीन नहीं करती थी, लेकिन जब से मुझे सरिता प्रभाकर मैम मिली हैं, तब से मैं रेकी पे यकीन करने लगी। एक्चुअली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से मतलब उनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब वो कंप्लीट बेड रेस्ट में है, वो चल फिर नहीं सकती बिल्कुल भी। देन फिर मैम ने मेरी रेकी करी, मतलब मेरी मॉम की। एंड उसके बाद मतलब 21 दिन उन्होंने रेकी करी है। विद इन 1 मंथ में मेरी मॉम अपने आप से अपना सारा काम करती है। इनफैक्ट यहाँ तक कि मतलब वो वो चाहती हैं कि वो खाना भी बना ले, लेकिन स्टिल अभी मतलब थोड़ी वीकनेस है, बिकॉज इस इंसिडेंट को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ओनली 1 मंथ। एंड थैंक यू सो मच सरिता मैम कि आपने मेरी मॉम की रेकी करी। अब आपने देखा कि एक जो पेशेंट जिसकी किडनीज ऑलरेडी डैमेज हो गई हैं थोड़ी थोड़ी सी, उनका एक मतलब एक बारी डायलिसिस भी हो चुका है, और डॉक्टर्स ने ये चीज बोल दी थी कि अब मतलब कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है इनकी, कि कुछ भी हो सकता है। तब ये मेरे पास आई थी कि मैंने सुना है कि रेकी से हम इन चीजों में मतलब कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं। तब हमने रेकी करी, और उसके बाद इनके ये अभी मुश्किल से 1 मंथ हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी हीलिंग से कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगी आप लोग जरूर सीखना चाहेंगे।
अब किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। जी मैम। कमल जी, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो एक बार ही ले लेते हैं, फिर हम मेडिटेशन करते हैं। जी मैम, यहाँ पर एक दीपिका जी हैं, काफ़ी टाइम से उनका हैंड रेज है। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। जी जी जी। दीपिका मैम, राधे राधे, अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, राधे कैमरा राधे भी सर। ऑन कर लीजिए। हाँ जी अ, जी, नहीं आपका मैम, कोई सवाल है? मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं मैम, मेरा ओके, कोई नहीं, सवाल आपका नहीं हैंड रेज हो रखा है था एक्चुअली। इसलिए। पहले से नहीं नहीं, वो पहले से ही लो, रेज है। सॉरी सॉरी मैम, ओके। ठीक ठीक ठीक। ओके। किसी और का क्वेश्चन है तो वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। प्लीज सभी से निवेदन है कि अपने कैमराज ऑन रखिए। जी जी मैम, यहाँ पर एक मोनिका सोलंकी जी हैं। जी, जी, मोनिका जी। मोनिका मैम अनम्यूट करिए आप। और कैमरा भी ऑन कर लीजिए मोनिका जी। अ, शायद उनको नहीं हो पा रहा उनसे। किसी और जी का ले लीजिए, नहीं तो फिर जी हम जी। मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे फिर। पार्वती जी हैं। जी मैम, राधे राधे कहिए। राधे राधे सर। जी मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ मैम, एक्चुअली हेलो। जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ मैम, एक्चुअली मैं पार्लर चलाती हूँ हम्म। और चलता नहीं हूँ। मतलब बिजनेस को बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, तो उसमें कुछ कर सकते हैं क्या हम? आप, जैसा मैंने बताया, आप रेकी से सब कुछ कर सकते हैं। जब आप सीखेंगे ना, जैसे मैंने बताया, गोल मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस कैसे करनी है, गोल मैनिफेस्टेशन, आप अपने काम के लिए गोल मैनिफेस्ट करेंगे और उसको रेकी करेंगे फिर। ठीक है, कैसे गोल मैनिफेस्ट करना है ये हम कोर्स में बताएंगे। और उसके बाद उसकी आप हीलिंग करेंगे। ठीक है, फॉर 21 डेज, या फिर मतलब हम इसको जनरली मिनिमम 21 डेज लेके चलते हैं। एक्चुअली और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है, जैसा कि मैं किसी को चाहिए नहीं है, इतना प्रॉब्लम हो चुका है। मतलब मुझे ना सब पता नहीं है क्या है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आता है सबका, सबको। तो आपको तो सीखने की बहुत बहुत जरूरत है। मतलब देखिए, आपका सिर्फ नहीं है। अगर आप देखेंगे, ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा नहीं तो फिर भी 60% लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादा फीमेल्स होंगी जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। वो क्यों होती है? क्योंकि अ, देखिए, ज्यादा हम लोग का इंटरेक्शन किसी से नहीं होता, या हमारे को वो वैल्यू नहीं मिलती है जो हम डिजर्व करते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है। तो उस केस में ये चीजें जो है ये बहुत कॉमन है। लेकिन मैं तो, मेरे दिल में तो किसी के लिए बुरा नहीं रहता है, मैं सबके लिए अच्छी ही सोच रखती हूँ। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, तभी मैंने बोला कि जब आप सीखेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि इसको आप मेरे कहने पे एक बारी करके देखिए और देखिए कि कैसे आपके अंदर चेंजेस आएंगे। ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। आप एक्चुअली जान जाएंगे, मतलब कि क्या चीजें हमें अपने अंदर रखनी है, क्या चीजें ऐसी हैं, क्या बातें या क्या चीजें हैं जिनको हमें इग्नोर करना है, आप ये जान जाएंगे। ठीक है। और जिस टाइम पे आप एक कनेक्शन बनाते हैं ना यूनिवर्स से, तो वो आप देखेंगे कि आपको खुद ही उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। हेलो मैम। ओके पार्वती मैम, हेलो मैम। थैंक यू। हेलो मैम। ठीक। जी हेलो। जी हाँ मैम, मोनिका जी। जी। कुछ नेगेटिव एनर्जी काम करती हो हमारी बॉडी पे, तो उसका कुछ रिलैक्सेशन है रेकी में मैम? बिल्कुल है।
जैसे जैसे आप इसके जैसे मैंने देखिए आपको बताया कि सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कि अभी मेरे पे मतलब मैं नॉर्मल हूँ, मतलब मेरे पे कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है या जो भी, लेकिन फिर भी ऐसे मेडिटेशंस हैं, ऐसे इसके अंदर जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तो हम हर तरह की नेगेटिविटी को हटाते हैं। ठीक है, हम वो जो सिंबल्स अपने ऊपर बनाते हैं और रेकी जब हम अपने ऊपर करते हैं तो जो भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है वो निकल जाता है। और जैसे जैसे हम इसके आगे लेवल्स में बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे इसका थर्ड लेवल अगर आता है तो थर्ड लेवल में हम साइकिक हीलिंग करते हैं। मतलब जिसमें अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कुछ काला जादू का कुछ है इफेक्ट, या मान लीजिए कि किसी भी तरह की कोई नजर लगी हुई है, वो नजर लगना तो आप लेवल 2 तक में भी कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई काला जादू है ये कैसे, वो हम उसके आगे जैसे थर्ड लेवल हो गया उसमें बताते हैं, उसमें साइकिक सर्जरीज करते हैं। मान लीजिए मतलब जो कि हम इमेजिनेशंस में, अगर कोई किसी का नीज में प्रॉब्लम है तो वो कैसे उसको हम हीलिंग करेंगे वो हम उसमें बताएंगे। आप जिस बिल्कुल इंस्टीट्यूट में नेगेटिव। जी जिस जी। इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, उसके हेड हूँ। तो अगर उस इंस्टीट्यूट में सभी काम बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्रेसिव थे, है ना। सडनली 1-1.5 साल हुआ है कि बस काम अटक ही जा रहा है। जो व्यक्ति काम करने के लिए आ रहा है ना, वो बीमार पड़ जा रहा है, या तो उसका मन उठ जा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम बहुत फेस करने को मिला है। तो ये भी क्या कुछ ब्लैक मैजिक का या किसी ने बाधा करके रखी हो, उसका ये सिम्टम्स है मैम? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आपके काम करने के तरीके में कुछ कमी नहीं आई है। ठीक है, अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं है तो जरूर ये चीजें हो सकती हैं कि मान लीजिए कि जैसे किसी का नजर लगना या ऐसे, लेकिन आप इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। रेकी के द्वारा कर सकते हैं मैम? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए कोर्स जैसा करें? मैंने बताया कि जैसे आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे ना, और जितनी स्ट्रांग आपकी वो हीलिंग आपको खुद फील होगी, आपके हाथों से वो एनर्जी आपको फील होगी कि कैसे वो एनर्जी, हम कोर्स में आपको वो एक्सपीरियंस कराएंगे कि आप फील करेंगे कि मेरे हाथों के बीच में वो एनर्जी है। तो जहाँ एक्सक्यूज हम मी। इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट भी इन सभी बाधाओं से मुक्त हो सकता है, ऐसा ना मैम? बिल्कुल, आपको उसकी हीलिंग करोगे तो वो जरूर हो जाएगा। जैसे कितना भी ब्लैक मैजिक बाहरी किया हो तो भी हो जाएगा मैम, ऐसा ना मैम? देखिए अगर बहुत ज्यादा है तो मैंने आपको जैसे बताया, आप थर्ड लेवल भी सीखिए साथ में, अच्छा। आप बिल्कुल उसको हटा देंगे। घर के अंदर जैसे होता है ना कि कई कहते हैं कि घर के अंदर कोई पुराना कुछ नेगेटिव है ना, जी जी। वो भी निकल जाता है। फिर उसकी बाधा हमको नहीं आती है ना कि हम हीलिंग करें, नहीं, जैसे? वो हम अपने को प्रोटेक्ट करके करते हैं। ये सब चीजें जो हैं हम कोर्स में सिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो वो हीलिंग करते समय उसका कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे पे नहीं आए, तो हम अपने आप को शील्ड करके चलते हैं। तो क्योंकि मैं तो हम सबको तो। ये कहती एक्सक्यूज मी हूँ। मोनिका मैम। जी जी मैं सर। माफी चाहूंगा मैं हाँ कि जी, हाँ जी दूसरे सर, लोग भी सॉरी, बैठे हुए हैं, दूसरों के कंपाउंड। भी क्वेश्चन हाँ जी, लेने हैं सॉरी हमें, सर। है ना। ओके ओके। अगर आप प्लीज आइए, आपका वेलकम है। आप जी देखिए, जी जी। खुद सीखिए, यूनिवर्स से कनेक्शन बिठाइए। ओके सर, उससे ओके। आपको फायदा होगा। जो आपके क्वेश्चंस हैं, जी जी सर, आपके जो जी मन सर। में या दिमाग में या माइंड में जो बस क्वेश्चन मेरा है, वो सर, सारे क्लियर हो जाएंगे। मेरा वही था कि जिस पर्पज से सीख रहे हैं ना, उससे हमको कुछ भी है ना तकलीफ नहीं हो। तो बस वही वही मेरा मेन तो आप इंटेंशन था। आइए। कुछ आइए। नेगेटिव नहीं होगा, जी जी मैम, वो हाँ। थैंक यू, सिखाया थैंक यू। जाएगा आपको। थैंक यू। जी जी। सरिता मैम, स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो प्लीज आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीन 3 जुलाई से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 2700 रुपये इसकी कीमत रखी हुई है। हमारे नीचे मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है या अनरोलमेंट करवाना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। कमल जी अभी हमारे पास टाइम है, हम मेडिटेशन करें या कोई एक आधा सवाल ले सकते हैं? मैम, मेडिटेशन कर लें। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए, उसके बाद हम मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक 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 है। ओके, यहाँ पे एक रूबी जी हैं। उनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। राधे राधे रूबी जी। रूबी राधे सिसोदिया। राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरा क्वेश्चन है कि इसमें ना आप ये बता दीजिए कि कितने टोटल कितने लेवल्स होते हैं।
इसके अंदर टोटल जो है वो 5 लेवल्स होते हैं, लेकिन जब आप लेवल 2 तक सीख जाते हैं तो ये जो मैंने आपको बताया डिस्टेंस हीलिंग और कैसे आप गोल मैनिफेस्ट करेंगे, ये सब आप 2 लेवल करने के बाद भी सीख जाएंगे। मतलब 2 ठीक लेवल के बाद आप अपनी और औरों की हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड मैम ये है कि जितने भी आपने 7 चक्रास बताए हैं वो फर्स्ट लेवल में सारे कवर हो जाएंगे, है ना? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में, मतलब फर्स्ट क्योंकि हम सिंबल्स जो हैं वो हमारे सेकंड लेवल के होते हैं, तो लेकिन क्योंकि हम ये दोनों को क्लब करके करा रहे हैं तो हम एक साथ करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड में हमारे 7 चक्रास जी कवर जी, हो जाएंगे। बिल्कुल सेकंड बिल्कुल। मैम एक क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे आप बोल रहे हो ना पहले मेडिटेशन होगा, है ना, मेडिटेशन के थ्रू हमें वो एनर्जी मिलेगी यूनिवर्स से, तो इसकी क्या गारंटी है कि हाँ हम अच्छे से मेडिटेशन कर पाए और हम भी अच्छे से मतलब रेकी सीख पाए और वो अच्छे से वर्क कर ले? देखिए देखिए, ये जो मैंने आपको बोला कि मेडिटेशन से, इसके अंदर आपको जब आपकी अट्यूनमेंट हो गई, एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो गई, 101% वो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो गई, क्योंकि वो सिंबल्स जो हैं वो उन एनर्जीज के लिए ही हैं। वो हम आपके अट्यूनमेंट का मतलब है कि हम आपके अंदर उन सिंबल्स को उतार देते हैं, ठीक है? तो वो पावर्स जो हैं वो आपके अंदर आ गई हैं ऑलरेडी। मेडिटेशन मैं नहीं कहूंगी कि आप आज बैठेंगे और आज आपका मेडिटेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपका बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका डे 1 पे मान लीजिए कि अभी आप उतना गहरा नहीं बैठ पा रहे हैं, मेडिटेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप हील नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल कर सकते हो। आप इसको वाइसा वर्सा समझिए कि जैसे जैसे आप हीलिंग, क्योंकि जब वो सिंबल्स आपके पास आ जाएंगे तभी मैंने बोला हम उसमें आपको एक्सपीरियंस कराएंगे कि आपको कैसा फील होता है कि जब वो एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है? और आपके हीलिंग में इफेक्ट आएगा। मैंने बोला है कि मेडिटेशन से वो और स्ट्रांग होगी, ठीक है? जिस तरह से कि कहते हैं ना कि एक नॉर्मल डॉक्टर है जो सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए कर रहा है या जो इमरजेंसी में सिर्फ देख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको जो डिग्रीज होती हैं, तो मेडिटेशन वो काम करेगा, ठीक है? आप सेकेंड मतलब अगर डे 1 से ही आप जब अपने 24 पॉइंट्स की हीलिंग करोगे, आप उसी में मैंने बोला कि आप अपने उसके रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है? अब ओके हम मैम। मेडिटेशन स्टार्ट जी करते बिल्कुल, हैं। मेडिटेशन करते हैं अभी हम। जी जी जी। जी प्लीज। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे सब अपनी और आईज बंद कर सारा लीजिए ध्यान प्लीज। अपनी सांसों पे रखेंगे। एक गहरी सांस अंदर, अब उसे हम धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। फिर एक गहरी सांस अंदर, फिर उसे हम बाहर धीरे धीरे छोड़ेंगे। हर अंदर आती हुई सांस हमें बता रही है हमारा मन शांत और स्थिर है। मैं शांत हूँ। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। अब धीरे धीरे अपनी सांस को और धीरे करना है और अपना सारा ध्यान अपनी थर्ड आई यानी कि अपनी दोनों बाहों के बीच में या अपनी नाक की टिप पे रखेंगे और एक ही बात आपके मन में चलेगी, मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत और स्थिर है। मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत और स्थिर है। ब्रह्मांड से एक सफेद रोशनी धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र से होती हुई
आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपके भीतर उजाला ही उजाला हो गया है। आपका रोम रोम खिल गया है। सारी नेगेटिव एनर्जीज आपकी बाहर आती सांस के साथ बाहर आ रही, और हर सांस अंदर जाती आपको शांति दे रही है। आप हमेशा खुश रहते हैं। आपका मन शुद्ध और शांत है, स्थिर है। आपको हर किसी इंसान में अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन है। आपके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है। धीरे धीरे अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे, बहुत हल्का। अब आपके भीतर किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है। हर किसी के लिए सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। सबके कर्म उनके अपने साथ है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना है। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, सुख, सुविधा। हम ईश्वर के बंदे हैं। हमारी डोर ईश्वर के हाथ है, इसलिए वो हमें कभी दुखी नहीं करेगा। हमें हमेशा खुश और शांत रहना है। ये ब्रह्मांड बहुत सुंदर है। ये दुनिया बहुत सुंदर है। हम बहुत किस्मत वाले हैं। हम बहुत खुश रहते हैं। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। अब धीरे धीरे अपने हाथों को रब करेंगे और अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। अब मन में बोलेंगे ओम शांति 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 हो। अब धीरे से आंखें खोल लीजिए। एक बार ये अनम्यूट करके बताएंगे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा मेडिटेशन का? आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगा। और अमित फिर जी, हम अमित जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो चैट बॉक्स में भी रिस्पांस दे सकते हैं। जी 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 एंजल जी अनम्यूट करिए। अनीता जी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ओके मैम, यहाँ पर चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे को। जी। जी थैंक यू सोनू गुप्ता जी, थैंक यू दीपिका जी। जी मैम। तो ये
जिन्होंने लिखा है सिर बहुत घूम रहा था, ये धीरे धीरे ऐसे आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा जब हमारे माइंड में चीजें चलती है ना तब ये होता है। और जब हम मेडिटेशन करने बैठेंगे, अगर हमारी शुरुआत है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, तो हमें उनको जैसे ये नहीं करना कि नहीं नहीं मुझे सोचना नहीं है, जो दिमाग में आ रहा है उसको आते देना चाहिए। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होएगी वो अपने आप चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आई होप। जी मुझे भी कुछ मैसेज दिखाई देने जी लगे। थैंक यू जी सो मच। तो आप में से जो भी रेकी सीखना चाहता है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। अब हम क्लास को ओवर करें कमल जी। जी मैम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया रेकी के बारे में। तो थैंक यू। जी मैम। तो जो भी लोग एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारे कोर्स की डिटेल आपको शेयर कर दी थी, आशा है आप लोगों ने नोट कर दी होगी। अदरवाइज आप अपना चैट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, या एस्ट्रो हेमंत यूट्यूब चैनल पे भी हमारा ये वीडियो पुनः देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे मैम, सभी को राधे राधे। राधे राधे।